आज 5 दिन हो गए हैं और ये महिला समूह का धरना लगातार जारी है। NRLM से जो जुड़ी महिलाएं हैं, इन लोगों का धरना 26 सितंबर से शुरू हुआ था और 26 सितंबर से आज 30 सितंबर हो गया और ये निरंतर ऐसे ही विकास भवन के बाहर बैठी हुई हैं। रात में भी बैठती हैं, दिन में भी बैठती हैं, ना कोई सुरक्षा के रात में इंतज़ाम होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी जान को हथेली पर रहकर ये मुख्य भवन में बैठी हुई हैं कि शायद कोई हमारी बात सुन ले। लेकिन शायद अब प्रशासन बात तो नहीं सुनेंगे, क्योंकि 5 दिन हो गए निरंतर धरना प्रदर्शन जारी है, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। आप ये सोचिए, ये महिलाएं विकास भवन में 5 दिन से लगातार रातों दिन बैठी हैं और उसके बाद किसी एक अधिकारी ने इनकी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। मांगे पूरी करने की तो बात छोड़िए, लेकिन काश कोई बात ही सुन लेता। क्या नाम है दीदी आपका? अनीता पाल। कोई आप इन 5 दिनों में कोई आपसे मिलने आया या किसी अधिकारी ने आपको कुछ बुलाया, मिलने के लिए बुलाया? किसी अधिकारी ने तो नहीं बुलाया, लेकिन जो मिलने आते काश वो भी ना मिलने आते। नरेंद्र द्विवेदी जी DDO साहब जितनी बार मैं यहाँ मिलने आए, महिलाओं से बदतमीजी से बात करते हैं, यानी हमें सब जेल भिजवाना, धमकी देना, FIR दर्ज करवाना, महिला पुलिस बुलवा के डंडे चलवाना, इस तरीका का। क्या ये हमने अपनी उम्मीदों के साथ धरना चालू किया था कि इसका परिणाम ये होगा, जबकि हमारे द्वारा ज्ञापन सभी को दिए जा चुके, यहाँ तक मुख्यमंत्री को भी, और 11 महीने से वेतन नहीं देंगे, लेकिन डंडे साहब चलवा देंगे। एक भी मांग पूरी नहीं करेंगे, सुरक्षा बीमा लिख रखा है वो नहीं देंगे, लेकिन साहब डंडे जरूर चलवा देंगे। कोई हमारी मांग इनके स्तर की नहीं है। लास्ट हम साहब से कहना चाहेंगे, नरेंद्र द्विवेदी जी हमें अगर अपने पत्र के माध्यम से धरना हटाने के लिए लिखित दे देंगे, तब भी हम धरना हटा लेंगे। ऐसे अधिकारी को हम भी पसंद नहीं करते हैं, जो महिला नाम के सम्मान से हमें लगता है कि ये अधिकारी महिला का सम्मान करना जानते ही नहीं कि महिलाओं से किस तरीके से बात की जाती है। अगर ऐसा अधिकारी हमारे बीच में बार बार आता है तो हम भी उसे पसंद नहीं करते हैं। आप लोगों से क्या कहा कि धरना हटा दीजिए, अन्यथा हम डंडे चलवा देंगे? हाँ, डंडे चलवा देंगे, महिला पुलिस बुला के आपको जेल भेज देंगे, आपके ऊपर FIR दर्ज करवाएंगे, आपको डंडे चलवाएंगे। तो भूखमरी से मरना है। आज हम साहब को ये कहना चाहेंगे कि इस भूखमरी से मरने से बेहतर है, हमें लगता है जहाँ कार्यालय में हम बैठे हैं, इससे हमारी जगह जेल की अच्छी होगी। मतलब आप लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं? अगर जेल सब लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। जेल जाने के लिए जी 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 हम लोग सभी लोग जाने के लिए तैयार हैं। सभी लोग तैयार हैं? जी। की बातें तो आपकी सुनी नहीं जा रही, हम लोगों की बातें तो नहीं सुनी जा रही, लेकिन जेल भेजने की तैयारी जरूर की जा रही, इसलिए हम लोग सभी लोग जाने के लिए भी तैयार हैं। तो हटा लीजिए ना, क्या फायदा है? यहाँ पे जो अधिकारी ही आपको धमकी देने लगे हैं। जो हम लोगों ने काम किया है 11 महीने, और उसका तो वेतन तो हमें मिलना ही चाहिए। वेतन? अच्छा, जब आपने कहा कि साहब वेतन ही दे दीजिए। हमको यहाँ से धरना हटाने के लिए बोला जा रहा है, वो हमको लिखित में दे दें, आप धरना हटा लीजिए, हटा लेंगे। मतलब लिखित में दे दें तो हटा लेंगे? जी जी जी। क्या नाम है दीदी आपका? अंशु मिश्रा। क्या बात हुई अभी तक? कोई बात क्या, 2 दिन से बराबर बातें ही तो हो रही है। बातों में बस यही हो रहा है कि आप हटाइए यहाँ से, वरना महिला पुलिस बुलाकर आपको जेल भिजवा दिया जाएगा और लाठीचार्ज करवा दी जाएगी कि प्रशासन के आप काम में बाधा पड़ रही हैं। आप लोगों को यहाँ से क्या है, जाइए वहाँ लखनऊ जाइए, वहाँ धरने बैठिए जाके, हमारे यहाँ से हटिए। आप मतलब कन्नौज में धरना ना कीजिए, आप लखनऊ में कीजिए जाके, ये कह रहे हैं। यहाँ क्यों बैठी हैं? मेरे स्तर से कोई कार्य नहीं होगा। अच्छा, किसके अंडर में आप काम कर रही थी? हम तो, गाइड कौन करता था? हमारे साहब DC साहब, हमारे उपायुक्त स्वतः रोजगार जी हैं, और इसके ऊपर हमारे CDO साहब हैं। इन लोगों के अंडर में हम लोग काम करते हैं। लोगों के अंडर में जी। लेकिन आज किसी ने कोई बात नहीं ना सुनी है और ना मानने को तैयार है। CDO साहब के ऑफिस में हम लोग अभी गए, हम लोगों ने कहा साहब हम आपसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम आप लोगों से बात नहीं करेंगे, आप अपने DC से मिलिए जाके। CDO साहब से मिलने गई हैं? हाँ जी, CDO साहब से एक बार सूचना भिजवाई, दोबारा हम लोग तीन लोग जाके वहाँ पे मिले। हमने साहब से कही है हम लोग धरने पे बैठे हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन साहब हमसे बात ही नहीं करना चाहते। सब नरेंद्र द्विवेदी DDO के द्वारा हमको धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या मिल रही है? हाँ, हमको सब क्यों में क्या मिल रहा है, क्या कह रहा है?
धमकियों में मिल रहा है, आपके नाम FIR करवा देंगे, आपको जेल भिजवा देंगे, महिला पुलिस से डंडे लगवाएंगे, आपकी जमानत भी नहीं होने देंगे, इस तरीके से। मतलब जमानत भी नहीं होने हाँ, जमानत भी नहीं होने देंगे। किस विषय में आप जेल भिजवाएंगे, किस विषय में आप जमानत? अपना वेतन मांगने के लिए, अपना वेतन, अपनी मजदूरी मांगने के लिए साहब हमें जेल भिजवाएंगे। मजदूरी तो मांग रही, हाँ, मजदूरी तो और मांग भी रहे थे, कोई और भी बात है? कोई और बात नहीं है, सब मजदूरी मांगना, यानी साहब को जेल भिजवाना। मतलब मजदूरी मांगने का मतलब अब क्या जेल भिजवाना होता? अगर कोई शांतिपूर्ण कहीं पर भी धरना कर रहा है तो क्या उस धरने को जेल भिजवाना होता? भाई लोकतंत्र में तो अधिकार है कि कोई भी कहीं भी किसी ऑफिस के बाद, कोई सड़क पर, कोई मुख्यमंत्री आवास के बाहर शांतिपूर्ण धरना तो कर सकते हैं। ये लोग कोई आतंकवादी तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं जो रोज गोला बंदूक चला रहे हो, ये कोई हुड़दंग तो नहीं यहाँ बाहर बैठा रहे हैं विकास भवन के बाहर, ऐसा कुछ करते हैं आप लोग कि सिर्फ शांति? हाँ, ऐसा तो नहीं साहब को लग रहे हैं कि कहीं बाहर से आ गए आप लोग? नहीं, ऐसा हम लोगों ने कोई काम नहीं किया कि शांति से ही हम लोग बैठे हुए। 24 घंटे नारे आ रहे तो नहीं लगाते जिसमें अफसर को तो कोई नहीं, इन्होंने 1-2 बार बस दिन में लगा देते, दिन भर वो भी नहीं लगा रहे हैं, और रात में तो कोई नारा नहीं हो रहा है। हम लोग कोई नारा नहीं, हम लोग चुपचाप रहते हैं, रात में चुपचाप बैठते हैं। तो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का तो अधिकार लोकतंत्र में है, लेकिन अब किस तरीके से जेल भिजवाया जाएगा, किस तरीके से FIR की जाएगी? क्योंकि अगर ये महिलाएं कोई आतंकवादी होती या कोई कार्य में कुछ दिक्कत डाल रही होती, कोई आड़ा बन रही होती किसी भी सरकारी काम में, तब तो हम मान सकते हैं कि साहब कह सकते हैं कि हम महिला पुलिस को बुलाकर आप लोगों को जेल में डलवा देंगे। जब ये लोग बिल्कुल शांति से बैठे हैं पिछले 5 दिन से, लगातार रात में भी बैठी हैं, दिन में भी बैठी हैं, 24 घंटे ये अपने घर परिवार बच्चों को छोड़कर बैठी हैं, इसके बाद इनकी समस्याओं का समाधान तो साहब नहीं कर पाए, लेकिन इन्हें धमकी ज़रूर दे दी कि जेल भेज देंगे, आप लोग यहाँ से हटा लीजिए अन्यथा जेल भेज देंगे। क्या नाम है आपका? प्रीति कटियार, IPRP। रात में भी आप बैठती हैं, अब आप जरा बताइए मुझे कि इस विकास भवन में आपको लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ? क्योंकि रात में तो बड़ा अंधेरा रहता है। रात में अंधेरा, जो हम लोग इतना आउट एरिया जाके काम करते हैं, फील्ड पे अकेले जाते हैं, तब भी तो सुरक्षा नहीं होती। जब यहाँ अधिकारियों की भी सुरक्षा नहीं है तो क्या हम लोग फील्ड पे सुरक्षित रहते हैं? तो इसी उम्मीद से तो रहते हैं, आप अपने बल पे रहते हैं, तो अपने ही बल पे यहाँ बैठी हूँ। अगर अधिकारियों को मेरा सपोर्ट करना तो 5 दिन में आज तक किसी ने मुझे कुछ भी नहीं पूछा, और जब मैंने सर से बात की तो उन्होंने भी यही बताया, जब हम घर जाएंगे धरना हटा के हम क्या जवाब देंगे, हमको क्या पैसा मिला? 5 दिन जो हमने मेहनत किया है, जिस तरीके से भूखे प्यासे घर वालों को छोड़ के, बच्चों को स्कूल ना भेज के, उनकी फीस नहीं भरेंगे तो क्या जवाब देंगे? धरना हटाने के लिए मुझे क्या मिल रहा है? जैसे सर बोलते धरना हटा लो, हम लोग हट जाएंगे। खुशी में तो नहीं बैठे हैं, कोई खुशी में नहीं बैठे हैं। इसके बाद में ये भी नहीं है कि मुझे आश्वासन भी दे दिया गया होता हटाने के लिए भी। अगर हम लोग को जेल जाना है तो घर से बेहतर जेल होगी हम लोगों के लिए। वहाँ भी मेरे घर वाले इसी इंतज़ार में, बच्चों की फीस भरना है, बहुत सारे काम बंद पड़े हैं, हम लोगों ने जो कर्जा ले रखा है उसको भी भरना पड़ेगा। कहाँ से चुकाएंगे? हम लोग कर्जदार हो गए नौकरी करके। जहाँ हम लोग को बताया जाता है अब समृद्धि को, हम लोग भुखमरी पे आ गए हैं। कर्जा ले लेके बच्चों की फीस भरते, अब तो कर्जे भी असंभव लग रहे भरने। देखिए ये महिलाएं पिछले 5 दिन से बैठी हुई हैं और कर्जा लेकर अपना घर परिवार चला रही थी कि 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने कभी ना कभी हमारा वेतन आ जाएगा तो जो हमने उधार लिया है उसको हम चुका देंगे। आज स्थिति ये हुई है 11 महीने के बाद कि ना इनको वेतन मिला, ना इनकी मांगे पूरी हो रही, ना साहब मिलने आ रहे, और आ रहे हैं तो इनको धमकी दे रहे हैं कि FIR कर देंगे। आपने अभी तक कहाँ कहाँ ज्ञापन दिए, किस किस अधिकारी के संज्ञान में ये बात डाली हुई है? जी, श्रीमान मुख्य विकास अधिकारी महोदय को कन्नौज, श्रीमान मुख्य जिला अधिकारी महोदय कन्नौज को, श्रीमान जिला अधिकारी जनपद कन्नौज को, और श्रीमान मिशन निर्देशक UPSRM लखनऊ को, श्रीमान उपायुक्त स्वतः रोजगार ग्राम विकास विभाग शासन लखनऊ को, श्रीमान प्रमुख सचिव ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय सरकार लखनऊ को, श्रीमान सांसद जी महोदय कन्नौज को, श्रीमान राज्य मंत्री असीम अरुण जी हमारे जो इस समय विधायक हैं उनको कन्नौज को, और श्रीमान जी पुलिस अधीक्षक को,
सारे लोगों को हमने ज्ञापन के द्वारा सौंपाया। तो देखिए ये ज्ञापन की लिस्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं और बहुत अच्छे से आपको भी दिखाई पड़ रहा होगा कि इस ज्ञापन में शायद ही कोई जिले से लेकर और लखनऊ के ऐसे अधिकारी बचे हों जिनके कानों में ये बात ना डाली गई हो कि हमें अभी तक वेतन नहीं मिला, हमारी मांगों को पूरा कीजिए। मुख्यमंत्री से लेकर और ज़िले के आला अधिकारी तक इन महिलाओं ने पत्र दिया है कि साहब हमारी सुनवाई कर लीजिए, लेकिन आज तक कोई निराकरण नहीं निकला है। जब किसी ने सुनवाई नहीं की तो इन्होंने सोचा शायद हम धरना प्रदर्शन कर दें, तभी किसी के इस बात को संज्ञान में आए, शायद तभी हमें वेतन मिल जाए। लेकिन उसके बाद भी जब ये 5 दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठी हैं और बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है, उसके बावजूद भी अब इनको धमकियां मिलने लगी हैं। और वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि वीडियो में साहब ने क्या कहा, और इसके बाद धमकियां मिलने लगी हैं कि आपको जेल भेज देंगे अगर आप यहाँ से धरना प्रदर्शन नहीं हटाएंगे। तो अब हम पूछते हैं इस सरकार से और हम पूछते हैं अधिकारियों से कि क्या शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना भी अपराध है? क्या ये गुनाह है जिस गुनाह में आप हमें जेल भेजेंगे?